हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं उबाल रही हूँ शकरकंदी। लास्ट टाइम मैंने सिंघाड़े शकरकंदी एक साथ उबाल दिए थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने इनपुट दिया था कि आप इन्हें स्टीम करके खाइए तो अच्छा रहेगा। मैं शकरकंदी स्टीम करके ही बनाती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा वो आलस वाली बात आ जाती है ना कि फटाफट काम हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में उबाल दिया था। तो मैंने यहाँ पे कुकर में थोड़ा पानी डाल करके एक स्टैंड लगा दिया है और शकरकंदी को स्टीम कर लिया है तब तक जब तक कि इनमें आराम से टूथपिक या नाइफ इंसर्ट हो सके। और इसके बाद फिर इनको छील लीजिए। और ये वाली शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये पानी नहीं पीती उबालने की वजह से। और ये है स्टीम किए हुए शकरकंदी, लेकिन अगर आप चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं। अवन में या तवा पे रोस्ट कीजिए, वो और भी ज़्यादा मीठे लगते हैं। तो इनको छीलने के बाद मैं इस तरह राउंडल्स में काट ले रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा बहुत ना चीज़ें स्प्रिंकल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट चाट जैसा हो जाता है, स्नैक जैसा हो जाता है। एंड आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्हें भी आप शकरकंदी दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। मैं थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस स्प्रिंकल कर रही हूँ एंड बस शकरकंदी चाट हो चुकी है तैयार, जो छोटी मोटी भूख के लिए तो अप्रोप्रिएट है एंड बच्चों के लिए तो ज़रूर से आप उनकी डाइट में शामिल करें। We always want best for our family. We always make sure that we are using healthiest of ingredients. But क्या आपको पता है कि हमारी अच्छी डाइट के लिए अच्छे ingredients होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे तरह से कुकिंग भी बहुत essential है। और इसी वजह से a lot of people are getting rid of plastic, melamine and other inferior quality cooking utensils these days. And iron is one of the best material that could be used for cooking. It not only enhances taste of food बट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ फूड। और बहुत वक्त से आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी और मैंने भी आपको प्रॉमिस किया था कि आयरन वेसल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है उनका आंसर करूंगी। बेसिकली उनका जो मेंटेनेंस होता है, उनका जो रख रखाव होता है, वो किस तरह से किया जाता है। आई विल शेयर ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू। और ये है मेरे आयरन कुकवेयर। दीज आर फ्रॉम इंडस वैली। द इंडस वैली कुकवेयर प्रोडक्ट्स आर 100% नेचुरल, safe and convenient to use. You'll be glad to see their wide range of cookware that includes iron, cast iron cookwares, and other copper, wooden, bronze, brass and clay kitchenware. I got these two cookware from them. One is kadai and one is skillet. This kadai is cast iron deep kadai and it has induction base and is pre-seasoned. Dimensions of this kadai are 30 by 25 by 9.5 centimeters and it weighs 2.8 kilograms. This skillet is also made from cast iron and has induction base. This one also comes pre-seasoned. And the dimensions of the skillet is 38.5 by 25.5 by 5 centimeters. It weighs 3.11 kilograms and capacity is 1.5 liters. तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इनके रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस की। कुछ एक ज़रूरी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो ये जो आयरन के बर्तन है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टिप्स हैं, इनको फॉलो कीजिएगा एंड यू कैन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर आयरन एंड कास्ट आयरन वेसल्स फॉर लॉन्ग। नंबर 1, एक तो इन बर्तनों का आपको वेट नहीं रखना है। इनको धोने के तुरंत बाद ही सूखा करके रख दीजिए। दूसरी बात, इन बर्तनों को हर बार आपको डिश सोप, लिक्विड और स्क्रब से घिसने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड तो सिर्फ वाइप करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू सीजन कैसे करते हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट आपके आयरन एंड कास्ट आयरन बर्तनों को हमेशा सीजन करके ही स्टोर करें। ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप जितना ज़्यादा आपके कास्ट आयरन बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा वो नॉन स्टिकी होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना आपको आसान लगेगा। तो यूज़ इट एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल। तो चलिए मैं फटाफट से आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इन बर्तनों को सीजन कैसे किया जाता है। जो इंडस वैली प्रोडक्ट्स हैं ये तो प्री सीजन आते हैं, आप इनका तुरंत ही इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बट इन जनरल मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी कि बर्तनों को सीजन कैसे कर सकते हो आप। आयरन और कास्ट आयरन के बर्तनों को सीजन करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आपको साफ करना है। डिश वॉश सोप का इस्तेमाल कीजिए और नॉर्मल आपका जो स्क्रब पैड रहता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। हैवी ड्यूटी स्क्रबिंग की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छी तरह से धो डालिए, वाइप कीजिए, ड्राई कर दीजिए बर्तनों को। देन पुट इट ऑन स्टोव एंड पुट सम ऑयल। Smear the oil well on the surface inside out and now heat the cookware for at least 5 minutes, then wipe away the extra oil। और बस हो गया, बर्तन आपका सीजन हो चुका है। Iron utensils if kept and maintained well, they can be used for a very long time
time and they are very durable. They are natural cookware. They have no harmful chemicals. It could be a great step towards healthy lifestyle. If you want to try your hands on these products, तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक रखा है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना ना भूलें। ऑल्सो मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इसका इस्तेमाल कीजिएगा टू अवेल फैंसी डिस्काउंट। एंड कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आयरन कुकवेयर में टमेटो और लेमन वाली डिशेज़ नहीं बनाया जा सकती। आप डेफिनेटली बना सकते हो, सिर्फ आपको ध्यान इतना देना है कि जब भी आप आयरन कुकवेयर में कोई भी ऐसी डिश बना रहे हो जिसमें टमेटो या नींबू जाता है, तो जैसे ही वो डिश प्रिपेयर्ड हो जाती है ना, उसे कुकवेयर में से निकाल दीजिए, किसी और बर्तन में स्टोर करें। कुकवेयर में उसे ना छोड़ें, कुकवेयर खाली कर दीजिए और उसको क्लीन करके ड्राई करके स्टोर कर लीजिए। और है ना, कुछ एक फ्रेंड्स लिप शेड के बारे में जानना चाहते थे, तो आजकल मैं यही 2 लिप शेड लगाती हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए आपको कौन सा वाला पसंद आया था। तो एक तो है ये नायका का, इसका शेड नंबर है, ये मतलब शेड नेम है गेम ऑन, और ये थोड़ा सा लाइट लगता है। तो अगर आपने जो देखा था वो थोड़ा लाइट था, तो वो ये वाला है, ये देख लीजिए आप। और एक दूसरा जो मैं लगाती हूँ वो ये वाला है, ये तो छोटा हो गया, ये भी नायका का ही है, मैट डिलिशियस लिप क्रेयॉन जेड रोज़। इसका नंबर हट चुका है, नाम ही पता है मुझे। तो ये थोड़ा सा इससे डार्क है, तो देख लीजिए आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा था। और आज गर्मी कितनी ज़्यादा थी, आपने नोटिस किया क्या? आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लाइक इतनी गर्मी, अभी कुछ वक्त से हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे थे कि सर्दियाँ आने लगी है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि सर्दियाँ ही आ जाएंगी। थोड़े दिन पहले बारिश भी हो गई थी, तो जब बारिश हो जाती है ना तो सर्दियाँ ज़्यादा लगती हैं, ऐसा सब अज्यूम करते हैं। बट आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब पसीने छूट रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि हम नवंबर क्रॉस करने वाले हैं। गोभी के पराठे बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये गोभी मुझे ग्रेट करके और निचोड़ करके हबी ने दी है। इसको कद्दूकस में नॉर्मली जैसे ग्रेट करते हैं वैसे ग्रेट कर लिया, और दोनों हाथों की ताकत लगा के इसको निचोड़ लीजिए। एकदम ही ड्राई गोभी होगी है, तो इसमें ये है थोड़ा प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोभी के पराठे का, इसमें अदरक थोड़ी अच्छी मात्रा में और ज़रूर से डालिए। ऐड करेंगे थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा ज़्यादा जाएगा धनिया का पाउडर, टेस्ट भी आएगा और ये थोड़ा सा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। ज़रा सा गरम मसाला, बिल्कुल चुटकी भर ये हींग ऐड कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। इसके बाद स्वाद के हिसाब से नमक, और अच्छी तरह से सारा जो मिक्सचर है उसे मिक्स कर लीजिए। हाथों से मुट्ठी बना के प्रेस ना करें, हल्के हाथों से जो मसाले हैं और जो हरे मसाले हैं, पाउडर मसाले हैं एंड गोभी, इनको आपस में फोल्ड कर लीजिए। और जब आप गोभी का ये मिक्सचर बनाएं उससे पहले से आटा गूंद करके रखें। गोभी का मिक्सचर लास्ट में बनाइए और तुरंत पराठा बनाना शुरू कीजिए। इसको रेस्ट नहीं देना है, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें हमने नमक डाल लिया है। यहाँ मैंने 2 लोइयाँ बना ली हैं, इससे मैं 2 पूरी जैसी रोटियाँ बना लूँगी। बहुत थिक नहीं बनाना है, बिल्कुल जैसे अपना चपाती रहता है ना, उतने ही पतले 2 चपाती कर लेने हैं। और आप चाहें तो सिंगल परत का पराठा भी बना सकते हो, अगर आपको वो पसंद आता है, आप उसे हैंडल कर पाते हो। मैं बना पाती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, बट स्टिल मेरे घर में ये वाले पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं 2 परत के पराठे बना रही हूँ। और ये जो 2 रोटियां बनाई हैं, एक रोटी के ऊपर आप ढेर सारी स्टफिंग जैसे आपको पसंद आए, मैंने लगभग 4 चम्मच स्टफिंग यहाँ डाली है। हाथों से इसको फैला लीजिए और दूसरी रोटी इसके ऊपर कवर कर दीजिए। इसके बाद आपके जो फिंगर टिप्स हैं, इसे आटे में डस्ट करके इस तरह से प्रेस कर दीजिए, दोनों रोटियों को आपस में चिपका दीजिए। ज़रा सा डस्ट कर दीजिए आटा और इसको उल्टा करके उस तरफ से भी सेम प्रोसेस रिपीट करें। अब ये अच्छी तरह लॉक हो चुकी है। अब आप इसे हाथों से ही फैला लें, चाहे तो बेलन का इस्तेमाल करें। और आप देखिए परत कितनी पतली है, मैंने बहुत थिक नहीं रखा है इसे। इसमें से गोभी झाँक रही, एकदम पतली पतली परत बनी है। तो जब हम इसको जैसे पराठा सेकते हैं ना, घी, बटर, ऑयल, इनफैक्ट ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेकेंगे ना तो ये पतली परत एकदम ही क्रिस्पी बन जाएगी। एंड मैं बोल रही हूँ आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये पराठे गर्मा गर्म खाइएगा, इतने बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं ना। और क्योंकि जहाँ तहाँ से गोभी झाँक रही है ना, वो भी रोस्ट होती जाती है, और रोस्टेड गोभी की
खुशबू और टेस्ट के तो क्या ही कहने। पराठा बना लीजिए, हम लोग थोड़े से बड़े और हैवी पराठे पसंद करते हैं, तो बस वैसे ही मैंने बना लिए हैं। और इसको आप अचार, चाय, बटर, दही, चटनी जो चाहें उस चीज़ के साथ खाइएगा गर्मा गर्म, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और कितनी अजीब बात है ना, मुझे गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन थायराइड में गोभी आप उतना ज़्यादा नहीं खा सकते। मतलब खा सकते हैं मॉडरेटली एंड वेल कुकड हो तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन गोभी का खा सकते हो। बट एवरी टाइम आई बाय गोभी या मैं गोभी का कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे एकदम ही सबकॉन्शियसली याद आता है कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। कितनी अजीब सी बात है। आई हैव सीन पीपल जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोभी, पर उनको थायराइड भी नहीं है, पर उनको खानी भी नहीं है। एंड सेम गोज़ विद एलर्जीज़ एंड इंटॉलरेंस ऑल्सो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशली वो चीज़ पसंद है पर उनको उनकी इंटॉलरेंस या एलर्जी हो जाती है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ख़ास पसंद नहीं होती बट उनको दे कैन हैव इट बट दे डोंट वांट टू हैव इट। अजीब है। तो आज के पराठे बहुत मस्त बने थे। ये 2 परत के पराठे मेरी मम्मी बनाती हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है। मैं मूली के, गोभी के सब पराठे ऐसे 2 परत में बनाती हूँ। मैंने सिंगल वाला भी ट्राई किया है, कभी बन जाता है कभी नहीं बनता है, मैं चांस नहीं लेती। एंड ऑल्सो ये जो 2 परत वाले पराठे होते हैं ना, इसकी जो परत रहती है ना बिल्कुल पतली पतली निकल के आती है, एकदम क्रिस्पी बनती है। तो गोभी और मूली के पराठे मैं कभी वो सिंगल परत के, यानी कि जैसे आलू के पराठे नहीं बनाते, सिंगल रोटी बना के स्टफ़ करके बना लेते हैं, ऐसे बनाती भी हूँ ना तो भी शर्मा जी बोलते हैं कि नहीं वैसे ही बनाओ 2 वाले, वो ज़्यादा क्रिस्पी और थिन निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप ट्राई दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। रिलीज तो करो। और देखा आपने, शर्मा जी इन बच्चों के फेवरेट अंकल हैं। कहीं भी आते जाते दिख जाते तो इनका स्टैचू गेम शुरू हो जाता है और ये शर्मा जी को रिलीज़ ही नहीं करते। ये हमारी सोसाइटी में जो हमारा टावर है वहीं पे प्लेग्राउंड है, उधर खेल रहे होते हैं। तो जब भी शर्मा जी लिफ्ट से निकलते हैं ना, बच्चे फटाफट कैच कर लेते हैं कि हाँ अंकल आ गए, और आप देखिए इनकी एक्साइटमेंट, अंकल स्टैचू हो जाओ। और शर्मा जी भी भले ही वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, बट उन्हें पता है कि बच्चे हैं, उनका दिल कर रहा है गेम के लिए, तो उनका दिल रखने के लिए 2 मिनट कहीं नहीं जा रहे। तो ही ऑलवेज support them with their game. और हम लोग बस थोड़ी देर पहले आए मम्मी पापा के घर से। एक्चुअली उससे पहले गए थे हम लोग मार्केट, तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी मैं। और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। इट कुड बी न्यू फॉर यू, और अगर आप पीते हैं तो आपको पता होगा कितना मज़ेदार लगता है, लेकिन अगर आपने नहीं कभी ट्राई किया है तो ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ज़रूर बताना, मैंने कस्टर्ड एप्पल वाली एक बासुंदी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, आपने वो ट्राई की क्या? तो कस्टर्ड एप्पल है यहाँ पे, एक्चुअली 4 हैं, उसमें से ये वाला अच्छा राइप हो गया है। ये धीरे धीरे राइप होते रहते हैं, हम लोग धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो इसका मैं अभी बनाने लगी हूँ शेक, मिल्क शेक। आप ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा आपको। और कस्टर्ड एप्पल शेक बनाने के लिए हमको चाहिए ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छे तरह से पका हुआ कस्टर्ड एप्पल। एक बोल के ऊपर छलनी रख लीजिए और फिर कस्टर्ड एप्पल का जो पल्प है वो स्कूप आउट करके छलनी में रख दीजिए। और कैसे मैं चम्मच से इसको मार रही हूँ, मैश करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ज़रूर कीजिएगा। इससे जो सीड है ना वो स्किन से थोड़े अलग हो जाते हैं। और उसके बाद एक हैंड विस्क की सहायता से, जिस तरह मैं इसे सर्कुलर मोशन में थोड़ा प्रेशर देकर स्ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे कीजिएगा। सारा स्ट्रेन तो नहीं होगा बट सारे बीज बाहर आ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो पल्प है वो नीचे आ जाएगा, थोड़ा पर जो कवर जैसा है ना वो रह जाएगा। इस स्टेज पे सारे बीज जब आपको दिखने लगेंगे तो बीज को चम्मच की हेल्प से निकाल के कर दीजिए एक साइड। और ये जो पल्प रह जाएगा ना, इसको आप वापस से जो नीचे पल्प निकल आया है छन करके उसके साथ मिला दीजिए। और अब ये जो कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकला है इसको हम पीसेंगे। शेक बना रहे हैं इसलिए ये स्मूथ होना ज़रूरी है। सारा का सारा जो पल्प है मैंने डाल दिया ब्लेंडिंग जार में। 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। चीनी आप आपके स्वाद के हिसाब से डालिएगा और थोड़ा सा दूध इस स्टेज पे। सारी चीज़ें मिला करके अभी हम एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। मतलब कस्टर्ड एप्पल आपका अच्छी तरह से पिस जाएगा, ये मेक श्योर कर लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए दूध, ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ दूध। एक कस्टर्ड एप्पल से आपके 2 ग्लास आराम से शेक बन जाएगा। इसके बाद
मिला दीजिए इसके अंदर वनीला आइसक्रीम 2-3 चम्मच और ब्लिट्स कर लीजिए और ये हो चुका है आपका अमेजिंग कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक तैयार। ट्राई देना, आपको पसंद आएगा। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।